हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल द ट्विन ब्रोस। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th की पोएम द वॉइस ऑफ रेन बाय वर्ट विटमैन। इस वीडियो में आपको बेस्ट एनसीईआरटी एक्सप्लेनेशन मिल जाएगा अलॉन्ग विद मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड वर्ड। तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि रेन है क्या, रेन क्या है, कहाँ से ओरिजिनेट होती है। एंड हु आर्ट दाउ सेड आई टू द सॉफ्ट फॉलिंग शार। जो पोएट है सॉफ्ट फॉलिंग शार से पूछते हैं हु आर्ट दाउ, यानी कि तुम कौन हो। सॉफ्ट फॉलिंग शार कौन है? ऑब्वियसली रेन है। तो वो रेन से पूछते हैं कि तुम हो कौन। स्ट्रेंजली रेन जो है इसका आंसर दे देती है। पोएट एक्सपेक्ट नहीं करते कि आंसर भी मिलेगा मुझे रेन, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली स्ट्रेंजली रेन जो है आंसर दे देती है। क्या आंसर देती है? आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। मैं अर्थ की पोएम हूँ। पोएम क्यों है? क्योंकि वो नेचर को सिंबलाइज कर रही है, अर्थ की ब्यूटी को, अर्थ का जो नेचुरल ब्यूटी है उसको सिंबलाइज कर रही है। I am the poem of earth, said the voice of the rain. Eternal I rise, impalpable out of the land and the bottomless sea. मैं sea से और land से evaporate करती हूँ, ऊपर rise करती हूँ। Impalpable यानी उस form को कोई touch नहीं कर सकता। Upward to heaven, heaven की direction में ऊपर जा रही हूँ, यानी कि evaporation. When vaguely formed, all together change, and yet the same. अब हम इन तीनों लाइन्स को देखते हैं। वेगली फॉर्म मतलब अभी ठीक से फॉर्म नहीं हुए हैं, अभी वो वाटर वेपर के फॉर्म में है। ऑल टुगेदर चेंज, ऑल टुगेदर चेंज मतलब उसका फॉर्म जो है बिल्कुल चेंज हो गया। पहले वो सी में थी, अब वो वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जा रही है। फिर वो क्लाउड्स बनेगी, जैसे हमने वाटर साइकिल पढ़ी है। एंड येट द सेम, येट द सेम क्यों? हूँ तो मैं वही रेन, बस मेरा फॉर्म चेंज होता रहता है। आई डिसेंड टू लेव द ड्रॉट एटमीज डस्ट लेयर्स ऑफ द ग्लोब। क्लाउड्स बनने के बाद जब क्लाउड्स हैवी हो जाते हैं तो रेन नीचे आती है, डिसेंड करती है। जहाँ भी ड्रॉट्स होते हैं, डस्ट होते हैं, उसको वॉश कर देती है, पानी ले आती है वहाँ पे। तो इस पैराग्राफ में हम देखेंगे कि जो रेन है उसका पर्पस क्या है। अब तो हमने ये देख लिया रेन कहाँ से ओरिजिनेट होती है, कैसे ओरिजिनेट होती है। अब उसका पर्पस क्या है, रेन क्यों होती है, रेन क्यों होने से क्या फर्क पड़ता है अर्थ। अब हम ये देखेंगे। एंड ऑल दैट इन देम विदाउट मी वर सीड्स ओनली, लेटेंट, अनबॉर्न। जो सीड हमने गाड़े होते हैं जमीन के नीचे, वो तो सीड के सीड्स ही रह जाते हैं अगर रेन नहीं आती। अगर रेन नहीं आती तो जो इकोसिस्टम है वो बैलेंस नहीं होता। जो सीड्स हैं वो अपना पोटेंशियल नहीं रियलाइज करते हैं। सीड्स तो सीड्स के सीड्स ही रह जाते हैं, वो कभी प्लांट बन ही नहीं पाते, बड़े ही नहीं हो पाते। एंड फॉर एवर बाई डे एंड नाइट आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आई गिव बैक लाइफ टू माई ओन ओरिजिन। इसका मतलब जहाँ से रेन ओरिजिनेट हो रही है, नीचे से ओरिजिनेट हो रही है, वहीं से वो ऊपर जाती है और कंडेंस होकर वापस उधर ही आती है। वो लाइफ देती है अपने खुद के ओरिजिन को, जहाँ से वो निकली है उसी पे वापस बरसात करती है। रेन वहीं पे वापस आती है, उसको भूलती नहीं है। एंड मेक प्योर एंड ब्यूटिफाई इट, उसको सुंदर कर देती है। पूरा जो अर्थ है सुंदर हो जाता है रेन के आने से। फॉर सॉन्ग इशूइंग फ्रॉम इट्स बर्थ प्लेस आफ्टर फुलफिलमेंट वॉन्डरिंग। जो सॉन्ग है ये रेन का, वो अपनी जगह से ओरिजिनेट होता है और वहीं पर वापस आ जाता है। रेक्ट और अनरेक्ट। रेक्ट और अनरेक्ट का मतलब मैं आपको समझाती हूँ। तो चाहे रेन को हम लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, हम उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, रेन वो सब नहीं देखती। वो बिल्कुल अनकंडीशनली लव के साथ वापस नीचे आती ही आती। इसके बाद आ जाते हैं इसके लिटरेरी डिवाइसेस पे। सबसे पहले आता है पर्सोनिफिकेशन। तो पर्सोनिफिकेशन हमने पहले भी पढ़ा हुआ है। पर्सोनिफिकेशन वो होता है जब हम किसी नॉन लिविंग थिंग को लिविंग क्वालिटी दे देते हैं, किसी नॉन लिविंग थिंग को एक पर्सन की ह्यूमन क्वालिटी दे देते हैं। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। अब ये पर्सोनिफिकेशन कैसे हुआ? क्योंकि ये नरेशन है। यूजुअली जो है पोएट नरेट करता है, लेकिन यहाँ पे रेन नरेट कर रही है अपनी पोएम को। आई एम द पोएम ऑफ अर्थ। तो जो रेन है उसको एक लिविंग क्वालिटी दे दी है, जो कि नरेशन की है, एक ह्यूमन क्वालिटी दे दी है। तो ये पर्सोनिफिकेशन हो गया। इसके बाद आता है हमारा मेटाफर। मेटाफर यानी बिना एज और बिना लाइक, इन दोनों शब्द को बिना यूज करे कंपैरिजन करना। पोएम ऑफ अर्थ, जो रेन है वो अर्थ की पोएम की तरह है। एलिट्रेशन स्लैश इमेजरी, जो सॉफ्ट फॉलिंग शावर है, ये दो लिटरेरी डिवाइसेस है इसमें। एक तो सॉफ्ट और शावर, क्योंकि एस एस आ रहा है तो एलिट्रेशन हमें पता है, जब भी सिमिलर साउंड आते हैं दो बार तो वो एलिट्रेशन होता है। अभी इमेजरी कैसे है? क्योंकि सॉफ्ट फॉलिंग शावर, जब हम ये शब्द सुनते हैं तो हम क्या इमेजिन करते हैं? हम ये इमेजिन करते हैं कि बहुत हल्की हल्की बारिश हो रही है, तेज बारिश नहीं, हल्की हल्की बारिश हो रही है, यानी कि सॉफ्ट फॉलिंग शावर।
इसके बाद आता है हमारा हाइपरबोलिक, यानी कि किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोलना, एग्जैजरेट करके बोलना। बॉटमलेस सी का क्या मतलब है? इसका लिटरली ये मतलब नहीं है कि सी का कोई बॉटम नहीं है। इसका ये मतलब है कि सी ऐसा लग रहा है, इतना डीप लग रहा है, इतना डीप लग रहा है कि उसको बॉटम ही नहीं दिख रहा, इसीलिए उसको बॉटमलेस सी कहा गया है, ये दर्शाने के लिए कि सी बहुत ही ज्यादा डीप है। तो ये बस एग्जैजरेट करके बोला हुआ है, तो उसको हाइपरबोले कहते हैं। इसके बाद आते हैं हमारा ऑक्सीमोरॉन। ऑक्सीमोरॉन बहुत सिंपल है रिकॉग्नाइज करना। जब भी दो साथ में ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं तो वो ऑक्सीमोरॉन होता है, जैसे कि डे एंड नाइट, ये तो सिंपल है। फिर रेक्ट एंड अनरेक्ट, अब इसका क्या मतलब है? रेक्ट एंड अनरेक्ट, इसका ये मतलब है चाहे कोई रेन को इंपॉर्टेंस दे, उसको वैल्यू करे, उसको देखे या ना देखे, फर्क नहीं पड़ता। रेक्ट कोई उसकी परवाह करे या अनरेक्ट कोई उसकी परवाह ना करे, वो फिर भी इक्वली हर जगह आती है। तो इसी के साथ हमारी पोएम खत्म होती है। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।